ट्रेन स्ट्रीट है। दिस इज वैली बीच क्लब। लोग बोर्ड करने जा रहे हैं क्रूज को। और देख रहे हैं दालूपा, ये यहाँ का लोकल डिश है। एक ऐसी कंट्री की जर्नी जो अपने वॉर हिस्ट्री, फ्रेंच कॉलोनियल हिस्ट्री और 4000 आइलैंड्स के लिए फेमस है। आपको उस कंट्री के बारे में भी बताएंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, कहाँ पर हमने स्टे किया, कितने पैसे लगे, फूडिंग कैसी थी, एक्सकर्जन्स में क्या क्या किया, फ्लाइट बुकिंग्स कैसे हुई, इवन हाउ वी गॉन थ्रू दिस वीजा प्रोसेस। Visa process was actually very, I would say, tough for me, but not tough for the people who even applied on the same date with me. तो इंडिगो स्टाफ ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करी, और अभी just reached to the next, aircraft for Hanoi. अभी चलते हैं, चल करके लगेज वगैरह सेटल करते हैं, प्लेन बोर्ड करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। Now we are leaving for Hanoi city from Kolkata. Hyundai Elantra है जो कि एज अ टैक्सी यहाँ पर चल रही है। यही हमें लेकर के हमारे होटल जा रही है। होटल इज अप्रॉक्स लाइक 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। पहले तो बोल रहा था मीटर से चलेंगे, अभी हम लोगों ने इसको सेट किया कि मीटर से नहीं जाएंगे। भाई पहुंच गए अपने होटल। इट टुक अराउंड लाइक 35 to 40 minutes आई थिंक टू रीच हियर। चलो चलते हैं। स्टेशन के बाहर कुछ शॉप्स हैं, देखते हैं चल करके इनमें क्या है। क्या है यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। यहाँ रात में हम लोग ढूंढते हुए आए कि कुछ पानी मिल जाए या कुछ पीने को मिल जाए। एक पानी की बोतल आई थिंक आधा लीटर की है ये, और इसका प्राइस है 5000 डोंग्स, जिसका मतलब हुआ ये करीब जा करके 17-18 रुपए की बनती है। अभी हम लोग अपने होटल से निकले हैं। होटल में अपना लगेज लॉकर में रख दिया है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया है, कॉफी शॉप, जहाँ पर एक कॉफी पी करके आगे बढ़ते हैं। इस कॉफी शॉप से अभी हमने वियतनामीज कॉफी ली है, अराउंड 9 रुपए की एक कप है। अभी हम लोग एक फ्रूट शॉप पर आए हैं। यहाँ फ्रूट शॉप पर इन आंटी ने जो एप्पल का प्राइस बताया है दैट इज 1,20,000 डोंग। ये जो लेक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई लुक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता था ग्रीन वाटर। लेक के जब एक एंड से दूसरे एंड पर आप चलना शुरू करेंगे तो दूसरे एंड पर सुबह के समय कुछ बसेस दिखाई देंगी जो हनोई सिटी टूर कराती हैं। जितने भी सिटी टूर से रिलेटेड हैं उसके जो एडवर्टाइजमेंट्स थे यहाँ पर लेक के किनारे शॉप्स पर, वो सारे ही मैंने कैप्चर करे हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। नॉट जस्ट इवन कि आप उनके प्राइसेस देख सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर हैं, और आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर पर उनसे कनेक्ट करके भी अपनी बुकिंग्स को करवा सकते हैं। ये है गॉक्सन टेम्पल का एंट्रेंस। यहाँ पर भी मैं वियतनामीज करेंसी डोंग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आप इसको 300 से डिवाइड करो तो जो भी अमाउंट आपको आता है वो अमाउंट हमारा INR मतलब इंडियन रुपीस में आपको मिल जाएगा। नैलीज में लोकल वियतनामीज ऑथेंटिक फूड हर तरफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है हनोई ओपेरा हाउस की बिल्डिंग, सेंट्रल हनोई में आती है। ये स्ट्रक्चर है फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड का। जाने के कई सारे टिकट्स हैं, उन टिकट्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा अभी इसी स्क्रीन पर। हम लोगों को ट्रेन स्ट्रीट का एंट्रेंस मिल गया है। इफ यू वांट टू फाइंड इट, ये कहाँ से एंटर करना है, 3P Tran P.TRANPHU। This is something that you can type on Google Maps and you can find the same place. Entrance की क्या टाइमिंग्स होने वाली है that we will tell you in a bit. अभी तो बस अंदर जाते जा रहे हैं, देखते हैं कोई स्पेस है कहाँ पर हम बैठ सकते हैं। ट्रेन स्ट्रीट पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर you'll have to find some restaurant owner to make place for you to sit. यहाँ पर ट्रेन अभी आने वाली है आधे घंटे में as per the locals के यहाँ पर अभी ट्रेन पहुँच जाए।
2 से 3 ट्रेनों की टाइमिंग थी, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं आई है और यहाँ से लोकल्स एक्चुअली बता भी नहीं पा रहे। ये वही ट्रेन है जो अब जा कर के पहुंची है। रात के 11 बजे हैं और बॉडी स्पा शॉप्स जो हैं वो एक्टिव मोड पर आ गई हैं। लोग घूमते हुए आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, नॉट जस्ट ओनली मेल्स, फीमेल्स भी आ रही हैं और पूछ रही हैं स्पा चाहिए क्या। हम हलोंग बे के लिए निकल रहे हैं। हलोंग बे पहुंच करके आपको रोड कंडीशंस के बारे में भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर कैसी है और एग्जैक्ट समय कितना लगता है वो भी पता लग जाएगा। स्टॉप ओवर लिया है सिटी के अंदर। 50,000 में हम लोगों ने कैपुचिनो ली थी। यहाँ पर बल्कि 5,000-10,000 रुपए रेट कम ही है। रुपए नहीं, 5,000-10,000 डोंग रेट कम है। बाकी चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं ऑन वेरी गुड प्राइजेस। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाईवे के किनारे हैं ये शॉप्स तो कुछ ज़्यादा चार्ज करें। एक टोल प्लाजा आया है लेन के अंदर। अभी हम लोग घुसेंगे, बैरियर पहले ही खुल जाएगा। वी डोंट हैव टू वेट। देखो ये ट्रक रुका ही नहीं। देखो 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 देखो, इनका भी कर दिया टोल। यहाँ पर हार्बर के किनारे कुछ शिप्स भी लगे हुए हैं। This is the entrance of Vinpearl Hotel where we are staying in Halong Bay. So this is one of the good hotels of Halong and we'll show you the hotel. This is the reception area of Vinpearl. हम लोग फेरी बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हर 20 मिनट में एक फेरी होती है, तो फॉर्मेलिटीज वी आर डन विद दोज थिंग्स। सो दिस इज द फेरी टर्मिनल। वो जो स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है वो रिजॉर्ट का फेरी टर्मिनल है। वहीं पर वी विल डॉक। देखते हैं वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है। भाई रिजॉर्ट तो बाहर से काफ़ी शानदार लग रहा है, काफ़ी बड़ा भी है। देखते हैं अंदर चल के अंदर से कैसा एक्सपीरियंस मिलता है हम सबको। We just reached to the main property here in Vinpearl and this is also one of the tourist attractions in Halong Bay. This is the restaurant area of Vinpearl और इसके बारे में भी अभी पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। अभी तो घूमते फिरते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस रिजॉर्ट को, क्योंकि लोग यहाँ पर इस रिजॉर्ट को देखने के लिए भी आते हैं। अभी हम लोग निकल करके आए हैं पूल पर। यहाँ पर एक बीच है पहला। इस समय जो आप बीच देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बीचेस। बट आई टोल्ड यू दैट Vinpearl has 3 beaches on its property and this is one of the beaches here. ये just Vinpearl के सामने है ये बीच। मे बी कि the voice would not be very clear क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है। अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरे बीच की तरफ और दूसरा बीच अभी हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस साइड पर होगा या इस साइड पर होगा। ये दूसरा बीच है। यहाँ पर इन्होंने कुछ सर्फ बोर्ड्स लगा रखे हैं। ये बड़े ही कलरफुल लग रहे हैं। यहाँ पर एक वॉलीबॉल नेट भी दिखाई दे रहा है। अगर हमें टाइम मिलता है तो वी विल डेफिनेटली ट्राई दिस वन एज वेल। ये तीसरा बीच है इस रिजॉर्ट का। अभी सनसेट हो रहा है। लेट मी शो यू द सनसेट। शाम का 6 बजा हुआ है, अंधेरा हो चुका है। We were just sitting by the pool and now we are leaving the hotel and going to the mainland. देखते हैं बाहर क्या क्या है Halong Bay में। यहाँ पर अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लो। It takes like 2 to 3 minutes to reach you.
बहुत तेज पिकअप करने आते हैं, प्राइस भी बहुत अच्छे लगाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, उसका नाम है इंडियन मास्टर फूड। आप सनवर्ल्ड चौराहे के पास आओगे, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आपको लेफ्ट साइड पर ये मिल जाएगा। अभी हम लोगों को एक नई जगह पता लगी है विच इज नोन एज व्हीली बीच। वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चलता है। वहाँ पर कुछ म्यूजिक, डांस प्रोग्राम, ये सारी चीजें होती हैं। लेट्स सी। यहाँ पर कुछ सी फूड भी बिक रहा है। We can choose our own seafood और उसके बाद ये उसे पका करके आपको दे देंगे। Come for a second. How much for a lobster? May I take your video? I can take you in the video. If it. Thank you. ये मैम बता रही हैं कि कितने में है? 1 kilo. 1 kg. 1 kilo. Okay. This is Valley Beach Club. We only spend like 1.5 hours here because we don't booze. So if you booze, you can spend more time chilling out here. Hi, good morning. My name is Sabi और अभी जैसा कि you all know we are staying at Vinpearl Halong. Let me tell you कि आज के excursions में हम लोगों ने डे क्रूज इंडिया से ही बुक करा रखा था। तो जैसे जैसे आगे की अपडेट्स होती हैं वो सारी की सारी अपडेट्स, वो सारी की सारी चीजें आप सबको मिलती रहेंगी with all the details and even the prices. मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है दैट इज हलोंग बे इंटरनेशनल पोर्ट। सिंफनी क्रूज की बोर्डिंग के लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन यहीं से ही होगा। तो हम लोगों को ये बताया गया है कि आप लोग इधर पे वेट करिए, सिंफनी के कैप्टन अभी यहाँ पर आएंगे आप सबको बोर्ड कराने के लिए। यहाँ पर एक लेस का पैकेट बोर्ड पर 50 इंडियन रुपीस का मिल रहा है, जबकि यही चीज़ हमें क्रूज पर 150 की मिलेगी। तो इन केस अगर आप कुछ अपने स्नैक्स लेना चाहते हो तो बोर्ड से ही ले लो। लोग बोर्ड करने जा रहे हैं क्रूज को। यहाँ पर से आई थिंक हमें बोट्स मिलेंगी छोटी, जो हमें क्रूज तक लेकर के जाएंगी। सिंफनी क्रूज की डिटेल्स मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा इन केस अगर आपको इंडिया से ही बुक करना है या कहीं और से भी बुक करना है तो आप वहां से देख करके ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। थैंक यू। Over there, it's a horse station. ये जो बंदा सामने खड़ा हुआ है his name is Tom and he is telling us about the Halong Bay and explaining the entire day activities with time schedule. And this one is the topmost floor or you can say the third floor. मेरे साथ हैं अभी Tom. Yeah, all right, I'm Tom. Yeah, Tom, tell us something about Halong Bay. All right, so Halong Bay is recognized by UNESCO two times. Okay. The first time in 1994 by second time in 2000 by Belle Gallery. And where we are right now? Yeah, so right now we are moving to the center of Halong Bay. Center of the Yeah, Halong Bay. and you know normally you have a 4 route in Halong Bay. So you So what route we are following right now? So right now we are going to route 2. It's the most beautiful. Okay. Yeah. Okay. Normally we have a 4. Yeah. But for the route 2, we have the most beautiful cave, the most beautiful beach All in right. Halong Bay. Okay. It's the reason why we take the route 2. All right. Yeah, all right. Thank you so much, Tom. Thank you. You're welcome. हलोंग बे में वाटर बॉटल्स अलाउ नहीं करते। ये कैन हमें मिला है 100 रुपए का। इस केव में अभी हमें ऊपर जाना है, बहुत सारे स्टेप्स अभी चढ़ने हैं यहाँ पर जाने के लिए। पहले इस बंदे ने हम लोगों को ये बताया कि 350 स्टेप्स हैं, अभी ये बता रहा है कि 700 स्टेप्स हैं। पता नहीं जितने भी हैं चढ़ने तो पड़ेंगे ही, न जाने कितने स्टेप्स आ गए हैं। इतना टफ नहीं होगा यहाँ पर ऊपर जाना। भाई साहब
तो बहुत ही पतला रास्ता है, लेकिन इतना है कि इजीली निकल सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पर केव के दूसरे सेक्शन में पहुँच गए हैं। यहाँ केव में 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज स्मॉल, सेकंड वन इज बिगर देन द फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन इज द लार्जेस्ट वन। यहाँ पर ऊपर से चट्टानें लटकी हुई हैं, बहुत ही देख करके। केव के स्ट्रक्चर्स बहुत खूबसूरत है। केव में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लाइटिंग सिर्फ केव को खूबसूरत बनाने के लिए की गई है, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द व्लॉगिंग, बट यू कैन हैव अ लुक अराउंड। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द केव, ये सबसे बड़ा है। द केव इज रियली ब्यूटीफुल। एक छोटी सी शॉप जहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक, बियर, कुछ स्नैक्स खाने पीने के लिए ले सकते हैं। दिस पाथ इज लीडिंग टूवर्ड्स द पिकअप पॉइंट। सिम्फनी लिखा हुआ है जिस फेरी पर, यही आ रही है हम सबको लेने के लिए। टॉम ने हमें बताया कि फर्स्ट वी विल हैव लंच, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्पॉट। यहाँ पर मोस्टली तो यहाँ का ही खाना है। अभी हमारे लिए कुछ वीगन फूड लाया गया है, जिसमें पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड। अभी एक इंडियन करी कह करके ये हम लोगों को सर्व कर गया है एज स्पेशल फूड फॉर इंडियंस। और ये भी पता लगा है कि ये मसाला ओट्स विद वेजिटेबल है। Gate number 1 to 6 is for bamboo boat and gate number 11 if you want to go for the kayak. अभी लाइफ जैकेट्स यहाँ पर फ्री हैं, ये आपको बैम्बू बोट्स के साथ ही मिलेंगी। And the name of the cave is written here, Hang Luon. यहाँ पर कायक्स भी हैं, लेकिन कायक्स इज लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से टकरा ही रही हैं, किसी न किसी बोट से। तो आप भी जब क्रूज बुक करते हो तो उस टाइम पर ये ज़रूर चेक कर लो कि आपकी कायक या बैम्बू बोट वो इंक्लूडेड है इस पैकेज में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे यहाँ पर जिनके पास सिर्फ क्रूज की टिकट तो थी लेकिन उनका बैम्बू बोट या कायक इंक्लूडेड नहीं थी और दे हैड टू पे 1,20,000 रुपए। आई मीन 1,20,000 वॉन्ट्स, 1,20,000 वियतनामी फॉर बैम्बू बोट और फॉर कायक। यहाँ पर क्रूज की बाजार लगी हुई है, आप एक देखोगे लाइन से ये सारे के सारे ही मोस्टली डे क्रूज हैं। यू कैन चेक आउट द नेम्स रिटन ऑन द क्रूजेस और इन्हें ऑनलाइन आप सर्च कर लो अगर आपको कोई भी सही लगता है। बाकी क्रूज की डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। टी टॉप आइलैंड पर हम पहुंच गए हैं, ये भी हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड है, तो वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा हियर टू। सो दिस इज द बीच दैट वी हैव, टी टॉप बीच। हमें इसके ऊपर जाना है, दैट इज टी टॉप व्यू पॉइंट, इसी पर कहीं पर पीछे है। और यहाँ पर बहुत सारी क्रूज और छोटी फेरीज आकर के लोगों को 1 घंटे के लिए छोड़ देती हैं। ये रास्ता टी टॉप के लिए ऊपर जा रहा है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हलोंग बे, ये हलोंग बे का व्यू पॉइंट है। यहाँ तक आने में हमें एग्जैक्टली 17 मिनट्स लगे। बीच में एक छोटा सा स्टॉप लिया जस्ट फॉर 1 to 2 मिनट। हमें 45 मिनट का टाइम दिया था टॉम ने, हमें लगा कि ये टाइम कम है तो हम जल्दी ऊपर आ गए। कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक स्कूटी रेंट पर मिल जाए, लेकिन हर जगह पर क्योंकि पासपोर्ट यहाँ पर लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो लगता है। ये वो जगह है जहाँ से हम लोग बाइक रेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बाइक इन्होंने हमें 1,80,000 BND के दिए हैं फॉर 1 बाइक। और
क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट जमा कराते हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट वाले हैं, अब उनके थ्रू अपना पासपोर्ट जमा कर रहे हैं कि थोड़ी सी पासपोर्ट की सेफ्टी भी बनी रहे। हालोंग बे में आज हमारा तीसरा दिन है। फर्स्ट डे वी एक्सप्लोर्ड विंड पर्ल, सेकेंड डे वी वेंट फॉर अ डे क्रूज एंड टुडे इज द थर्ड डे। वी आर अप फॉर अ न्यू स्पॉट। वहाँ पर किंग कॉन्ग पार्क है, तुआन चाओ पार्क है और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ वियतनाम में राइट हैंड ड्राइव है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्पेशली क्रॉसिंग पर सिग्नल पर, तो थोड़ा सा देख समझ के चलाना पड़ रहा है यहाँ। तुआन चाओ जाने वाली रोड जो कि यहाँ पर साइन बोर्ड पर दिखा रहा है 4.5 किलोमीटर। किंग कॉन्ग पार्क जाने के रास्ते में ये एक कैफे दिखाई दिया है। व्यूज आर अमेजिंग फ्रॉम हियर, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं अभी। ये है किंग कॉन्ग पार्क का एंट्री। यहाँ का एंट्री फीस 1 लाख VND है, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है 350 रुपए। ये पार्क बच्चों के लिए सच में खूबसूरत है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो इस पार्क को देखने के लिए जरूर आओ। पर लगता है कि कोई शो होता है। यहाँ पर कुछ सीट्स बने हुए हैं और ये एक स्टेज बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर कुछ म्यूजिक शोज होते हैं। These guys are using iPhone. If you can see, there is a logo of Apple there. पार्क को देखने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा, तो आपको कम से कम 1 घंटे का समय लेकर के यहाँ पर आना। अब हम जा रहे हैं तुआन चाओ पार्क की ओर। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। ये एक सोसाइटी है जिसका नाम पैराडाइज बे है। हम इस सोसाइटी को देखने के लिए इसके अंदर आ गए। भाई अपने विला के सामने रोज सुबह उठकर अगर हालोंग बे का व्यू मिले तो इससे ज़्यादा क्या ही अच्छा होगा। ये तुआन चाओ पार्क का एंट्रेंस है। यहाँ पर डॉल्फिन शो होता है, लेकिन अभी हमें पता लगा है टाइमिंग्स यहाँ की। टाइमिंग 8:30 बजे की है डॉल्फिन शो की, तो आई थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर अस। अभी 3.5 घंटे का समय बाकी है डॉल्फिन शो के लिए। इतना लंबा वेट तो कर नहीं पाएंगे। वहाँ सामने दिखाई दे रही है सीट्स और देयर मस्ट बी अ पूल जिसमें डॉल्फिन का शो दिखाते होंगे। ये यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स तो लिखी हुई हैं, लेकिन वियतनामीज में बाकी का सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। 3 चीजें हैं, वो 3.5 लाख VND और कोई 2 चीजें हैं ये इसमें 2,80,000 VND। ये तुआन चाओ का इंटरनेशनल मरीना है। यहाँ से भी आप क्रूज की बुकिंग्स करवा सकते हैं। कई क्रूज कंपनीज इस पोर्ट से भी ऑपरेट करती हैं। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा ब्रिज। यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा चढ़ करके बे का व्यू लेते हैं। जा रहे हैं वापस हालोंग बे की लोकल मार्केट देखने। 3
दिन थे हम लोग इस शहर में, लेकिन हमें आइडिया भी नहीं था कि हलोंग सिटी का एक पार्ट ऐसा भी है, इतना बसलिंग था। यहाँ मार्केट है चारों तरफ और सिर्फ एक बिजी सिटी सी दिख रही है। ये शॉप से अभी हमने कुछ बैग्स लिए हैं, तो ये भी फर्स्ट कॉपी है। इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो वो पड़े हैं सब 4,000 से 2,400 रुपए के बीच में। के 8:30 बजे हुए हैं। अभी हमने चेकआउट कर दिया है होटल से और 2.5 घंटे में हनोई पहुंच करके कुछ देखते हैं व्हाट वी कैन डू बेस्ट। हमारे पास 3 से 4 घंटे का समय रहेगा, अगर कुछ शॉपिंग करनी होगी तो वो भी कर लेंगे। उसके अलावा इन केस वी कैन एक्सप्लोर सम प्लेसेस, तो वो भी ट्राई करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये हमने कैब मंगवाई हुई थी, ये कैब हमें हनोई तक ड्रॉप करेगी। हम पहुंच गए हैं वापस हनोई। उसने हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया है। रोड कंडीशंस आर रियली गुड, तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगने वाला है ट्रैवल करने में। 7 बजे की फ्लाइट है, तो हमारे पास 3-4 घंटे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा समय यहाँ पर इस सिटी को देते हैं। ये है दांग सोन मार्केट। And how much for this one? This here? Big hả? Yeah. 80. 80. ये एक बार फिर नीचे चलते हैं। Let me see. How much for this? Yeah, the price will be a little bit high. This one 500. यहाँ पर एक घड़ी मैंने उठाई है, कुछ ब्रांड भी बहुत सही से मेंशन नहीं है, इतना छोटा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके इन्होंने 10 लाख वियतनामी बताए हैं, जो कि कन्वर्ट होकर के आ रहा है ऑलमोस्ट 3,500 रुपए के। तो देखते हैं अभी आगे और भी। मार्केट बड़ी है, अभी कुछ मार्केट घूमी है, अभी कुछ और देखते हैं। ये यहाँ की स्पाइस मार्केट है। ये देखने से लग रहा है कि स्क्विड है, ड्राई स्क्विड। हाउ मच फॉर अ केजी? 1 kilo. यहाँ पर किसी से भी जब हम लोग पूछते हैं तो हर आदमी कैलकुलेटर को खोलता है और कैलकुलेटर को खोल करके बताता है। 448 रुपये केजी। ओके, थैंक यू। $250. एक चीज और है, लोगों ने जिस तरीके से बता रखा था वियतनाम के बारे में कि यहाँ पर स्कैम्स बहुत होते हैं, यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ लूटने में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक हमें एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी ने हमारे साथ कोई स्कैम करने की कोशिश करी है। या ये कोई फल है जिसका नाम तो नहीं पता, तो आंटी से पूछते हैं। What is this? Wow, tattoo. What is this? Wow, tattoo. आंटी कुछ कहना चाह रही है लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। How much? अभी चल रहे हैं ओल्ड क्वार्टर की तरफ, चल करके देखते हैं। एक बार रेस्टोरेंट ढूंढना है एक्चुअली, क्योंकि हमें हलोंग में एक बंदे ने बताया था इस रेस्टोरेंट के बारे में। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी, जैसे स्पा एंड टूर ऑपरेटर। आपको कई जगहों के लिए डे टूर्स यहीं हनोई से ही मिल जाएंगे। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दानिपा, ये यहाँ का लोकल डिश है और इस डिश को लोग नाश्ते में अपने सुबह के ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। टेस्ट इट और उसके बाद बताते हैं कि इसका क्या टेस्ट है और एक्चुअल में ये क्या होता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं हांगदा मार्केट पर। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हांगदा मार्केट में हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो ऊपर हांगदा करके मार्केट का नाम लिखा हुआ था, एक्चुअली वो मार्केट प्लेस नहीं है। अभी वहाँ पर गार्ड खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से नीचे स्लोप जा रहा है, आप उस रास्ते पर जाओ तब आपको मार्केट मिलेगी। यहाँ पर एक जीना दिख रहा है, जो स्लोप जा रहा है वो आई थिंक पार्किंग होगी। और ये मार्केट होनी चाहिए। यस, मार्केट इज हियर। लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कुछ शॉप्स दिखाई दे रही हैं।
यार लोकल लोग तो बहुत अच्छा बता रहे थे इस मार्केट के बारे में, लेकिन ये तो वैसी नहीं निकली है जैसा एक्सपेक्ट किया था। हम हनोई के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था दैट वाज वेरी इजी। उन्होंने सिर्फ हमसे हमारा पासपोर्ट और वीज़ा लिया, वीज़ा चेक किया, बोर्डिंग पास देखा और स्टैंप लगा दी। इसी तरीके से जाने में भी उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने वीज़ा देखा, बोर्डिंग पास देखा और स्टैंप लगा दी थी एंट्री की। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी डाल दो, अगर कोई फीडबैक है तो वो भी दे दो, कुछ आप जानना चाहते हो और जो मैंने नहीं बताया या दिखाया है तो वो भी आप कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट टाइम से आप सबको वो चीज़ें भी मिलेंगी।